भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत पर मुजफ्फरनगर में हुए हमले का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। इस मामले पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के विधायक शाहिद मंजूर साहब हैं। शाहिद मंजूर साहब, किस नजरिए से देख रहे हैं इस घटना को? देखिए, राजनीति में या इस मुल्क में डेमोक्रेसी है और उस डेमोक्रेसी में सबको अपनी अपनी बात कहने का हक है। बात कहने का हक है। कहीं भी उद्दंडता, मारपीट या ज़बरदस्ती, इसका कहीं राजनीति में स्थान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद संविधान में जो ताकत दी गई है या जो अधिकार दिए गए हैं, करीब करीब उनका हनन हो रहा है, करीब करीब। अब उसी क्रम में जो है ये छोटे छोटे समूह और ग्रुप बने हुए हैं। स्थानीय लेवल पर वो ग्रुप न राजनीति में कोई विश्वास करते हैं, न डेमोक्रेसी में विश्वास करते हैं, और वो ग्रुप अपने आप को सक्षम समझता है कि हम ही सुपीरियर हैं। और उसी दृष्टि से ये सब लोग काम करते हैं। कहीं कोई अपने आप को महंत बनकर वो बकवास करने की कोशिश करते हैं, कहीं कोई किसी सेना के नाम पर दादागिरी और बदमाशी करते हैं, मारपीट करते हैं। जहाँ जहाँ जो ग्रुप हैं वो उद्दंडता की पराकाष्ठा पर हैं। उसी का नतीजा है कि कल जो हुआ है, जो टिकैत साहब के साथ हुआ, जो रामलाल सुमन जी के साथ हुआ, या गांवों में, महल्ले में मॉब लीचिंग के नाम पर होता है। जब कानून और संविधान से लोग ऊपर हो जाएंगे तो उसके नतीजे यही निकलेंगे जो कल भारतीय किसान यूनियन के नेता और पश्चिम उत्तर प्रदेश के बड़े नेता जो राकेश टिकैत जी के साथ हुआ, वही सबके साथ वही हो रहा है सबके साथ। क्या लगता है इस हमले के पीछे? मैंने कहा ना, उद्दंडता, संविधान को ना मानना और ये सोचना कि हम ही हैं, हमारे सामने कोई नहीं, और क्या है इसके अलावा। क्या तो आपको लगता है कि प्री प्लान था? ये प्री प्लान था या नहीं था, बात ये नहीं है। बात ये है कि ये परंपरा क्यों डेवलप हो गई, और जब से ये सरकार आई है तब से ये घटना क्यों हो रही है। किसान यूनियन तो पहले भी है, पहले भी किसान यूनियन ने काम किया है, विरोध किया है, सरकारों का विरोध किया, धरने करे, प्रदर्शन करे, सब कुछ करे, लेकिन कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि किसान यूनियन के नेताओं पर हाथ डाला गया हो। ठीक है, सरकार की मंशा है, जब चाहती है सरकार किसी को अरेस्ट कर ले, भेज दे, ये तो एक संवैधानिक बात है। आपका हक है, आप सरकार में जिसे चाहो उसे जेल भेज दो। लेकिन ये किसने हक दे दिया कि आप मार करोगे, पीट करोगे, टायर फेंकोगे, गाड़ी जलाओगे? ये किसने हक दे दिया आपको, और कौन हक दे रहा है ये? और अगर ये हक दिया जा रहा तो सरकार की शमूलियत है, फिर किस बात की सरकार है? अखिलेश यादव ने इस मामले पे बड़ा कड़ा रुख उनका भी देखने को मिला। समाजवादी पार्टी के कई नेता जो महापंचायत है उसमें भी शामिल होने जा रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि फिर सब एकजुट होकर कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश देना चाहते हैं? नहीं, देश में जो नफरत का माहौल है, देश में जो गुंडागर्दी का माहौल है, जो डेमोक्रेसी में, जो लोकतंत्र में जो विश्वास रखते हैं, उन सब का एक मत है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक मत है कि ये उद्दंडता ठीक नहीं, और सब लोगों को इसके खिलाफ बात करनी चाहिए, संविधान को बचाना चाहिए। सबकी एक राय है, कोई पूरे एंटायर अपोजिशन सबकी एक राय है कि ये हटना चाहिए। अच्छा, वीडियो आप भी देख रहे थे जिसमें राकेश टिकैत जी दिख रहे हैं, उनके साथ तमाम चीज़ें हो रही हैं, क्या लग रहा है उस वीडियो को देखकर? मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ पर नेता हैं, राकेश टिकैत जैसे लोग हैं, वहाँ पर धक्का मुक्की करने की ज़रूरत ही क्या है? वहाँ पे छड़ी और
डंडा उठाने की ज़रूरत क्या है, डंडा मारने की ज़रूरत क्या है, किसने हक दे दिया हो? ये तो बात की बात है कि कैसे शुरू। मैं ये कह रहा हूँ कि जो उसमें दिखाई दे रहा है, किसने हक दे दिया डंडा मारने का, झंडा मारने का? क्या होना चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ? ये ऐसे लोगों की जो संवैधानिक प्रक्रिया, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो लोग इसके लिए दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और इस परंपरा पर जो ये पनप गई है, इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। अभी जैसे आपने कहा कि जगह जगह छोटे छोटे ग्रुप है जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, कौन उन्हें एक तरीके से संरक्षण दे रहा? अगर वो पनप रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही, तो फिर किसका संरक्षण है, आप ही बताओ। जिनकी ड्यूटी है ऐसी घटनाओं को रोकने की, अगर वो मौन है तो फिर सहमति नहीं है क्या? फिर मौन सहमति है। वरना तो कहीं कोई घटना हो, उस पर रिएक्शन होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, क्या चाहते हैं वैसे आप? मैं तो चाहता हूं कि जो इस तरीके की परंपरा है, जो ये ऐसी घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो आगरा की हो, चाहे वो अलीगढ़ की हो, चाहे वो बुलंदशहर की हो, चाहे मुजफ्फरनगर की हो, इन पर सख्ती के साथ लगना चाहिए, प्रतिबंध लगना चाहिए। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं शाहिद मंजूर साहब, किस तरीके से कह रहे हैं कि जो एक नई परंपरा शुरू की गई है, इस पर अंकुश लगना चाहिए। कौन लोग हैं, उनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। और राकेश टिकैत के पूरी तरीके से समर्थन में नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि घटना बिल्कुल गलत है और जिन लोगों ने ये किया है उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट समीर राणा के साथ सनुज शर्मा, एबीपी न्यूज, मेरठ।